हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी लेखपाल, जो आपका उत्तर प्रदेश में लेखपाल होता है, अकाउंटेंट। ग्रामीण स्तर पर इसका काम होता है। राजस्व अधिकारी यह होता है आपका ग्रामीण स्तर पर। इसके हम वेतन के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका मूल वेतन कितना होता है, टोटल सैलरी कितनी मिलती है आपकी लेखपाल साहब को, आपके लेखपाल बाबूजी को। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड पे की। लेखपाल का जो ग्रेड पे होता है वह होता है आपका 2000 ग्रेड पे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मूल वेतन होता है आपका बेसिक पे। सबसे पहले आपकी सैलरी होती है, उसमें बेसिक पे डिसाइड होता है। बेसिक पे होता है लगभग 21,700 रुपये। इसके बाद महंगाई भत्ता, इसको बोलते हैं हम डीए, डियरनेस अलाउंस। ठीक है फ्रेंड्स। महंगाई भत्ता आपका वर्ष में दो बार बढ़ाया जाता है, एक तो आपका जनवरी में, एक बार जुलाई में। जैसे जैसे आपके देश की विकास दर बढ़ती है, आपकी महंगाई बढ़ती है, जो आपका होलसेल इंडेक्स होता है उसी के आधार पर आपकी महंगाई दर बढ़ाई जाती है। लगभग आपका डी अभी 31% चल रहा है फ्रेंड्स। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे आपकी बेसिक पे का 31%। तो 21,700 का 31% की अगर हम बात करें तो वह होता है आपका 6,727 रुपये। तो अब इसके बाद आपको कौन सा भत्ता मिलता है, इसके बाद आता है आपका एचआरए। एचआरए क्या होता है फ्रेंड्स? हाउस रेंट अलाउंस। आप जिस भी मकान में रहते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे ज़िले के हों, दूसरे प्रदेश के हों, और अगर आपकी जॉब किसी दूसरी जगह लगती है तो आप किराए पर कमरा लेंगे। उसके लिए जो रेंट लगता है वह आपको एचआरए के थ्रू दिया जाता है। चूंकि लेखपाल की जॉब है वह मुख्यतः ग्रामीण स्तर पर होती है आपकी, इसलिए ग्रामीण स्तर पर इसको कम रखा गया है। जो आपका एचआरए होता है, मात्र 800 रुपये दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 800 रुपये में आपको एक रहने लायक अच्छा कमरा मिल जाएगा। तो उसी के हिसाब से लेखपाल की जो सैलरी होती है उसमें 800 रुपये एचआरए के रूप में आपको दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई हैं। एक तो आपका बेसिक पे, इसके बाद आपका डीए, डियरनेस अलाउंस, इसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद अन्य भत्ते जो आपको लेखपाल साहब को मिलते हैं, जैसे लेखपाल साहब गांव में जाते हैं, ठीक है दोस्तों, पेट्रोल डीजल वगैरह के, और कुछ अन्य खर्चे होते हैं विभागीय, उनके लिए लगभग 400 रुपये प्रति माह की दर से आपके लेखपाल साहब को दिए जाते हैं। तो इन चार चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो लगभग यहाँ पर वेतन हो जाती है लेखपाल साहब की 29,627 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देख लें, इसमें भी आपकी एक कटौती की जाती है, उसके बारे में हम अभी अब बात करने वाले हैं। अब जो आपकी सैलरी थी 29,627 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जो सैलरी है लेखपाल साहब की, उसमें एनपीएस कटता है। एनपीएस क्या है दोस्तों? 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी काम करते हैं देश में, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की जगह एनपीएस दिया जाएगा, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका मूल वेतन है और आपका जो डियरनेस अलाउंस है, जो आपका महंगाई भत्ता है, इन दोनों के योग का 10% प्रति माह आपकी सैलरी में से काट लिया जाता है, और लगभग 14% आपके मूल वेतन और डीए का सरकार आपके एनपीएस फंड में डालती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो मूल वेतन है बेसिक पे, वह है 21,700 रुपये। इसके बाद जो आपका डीए है वह है 6,727। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो वह हो जाता है आपका 28,427 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। इसी का 10% आपका एनपीएस के रूप में कट जाएगा। अब हम जब इसका 10% निकालते हैं तो वह आ जाता है 2842 रुपये अप्रोक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2,842 रुपये एनपीएस के रूप में आपसे कट जाते हैं, और जो आपका बेसिक पे और डीए है, इसका 14% सरकार आपकी एनपीएस फंड में डालती है। रिटायरमेंट पर इसकी 60% धनराशि आपको मिल जाती है, और जो बची हुई 40% धनराशि होती है उसको आपके पेंशन के रूप में बांट दिया जाता है और आपको मिलता है। अभी कुछ समय पहले तक आपकी जो सैलरी थी उसमें से जीआईएफ इंश्योरेंस कटता था लगभग 87 रुपये या 100 रुपये। इसको अभी हाल में ही पिछले माह इसको बंद कर दिया है। अब इसकी कटौती आपकी सैलरी में से नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं आपका टोटल सैलरी इन हैंड कितनी आती है आपकी लेखपाल साहब की। टोटल सैलरी इन हैंड, तो आपकी जो सैलरी हो रही थी वह कितनी हो रही थी? 29,627 रुपये। इसमें से आपके 2,842 रुपये कट हो गए। कहाँ पर कट हो गए? एनपीएस के रूप में। अब आपकी सैलरी कितनी बच रही है फ्रेंड्स, बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको माइनस करके। तो अब यहाँ पर लेखपाल साहब की सैलरी इन हैंड हो जाती है 26,785 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। यही सैलरी होती है। लेखपाल का काम भूमि संबंधी होता है, भूमि राजस्व संबंधी होता है।
ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में लेखपाल को हम अकाउंटेंट और ऑडिटर भी कह सकते हैं आपके जो बेसिक लेवल पर। यही लेखपाल की सैलरी होती है। यूपी ट्रिपल एससी 2022, जिन भी साथियों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और पिछले वर्ष भी क्लियर किया था, आने वाली जो भर्ती है आपकी लेखपाल की, इस बार सुना है कि बड़ी भर्ती आ रही है, ऐसी हलचल है खेमे में। तो आप लोग तैयारी करते रहें और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम क्रैक कर कर आप लेखपाल बने। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।